गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग JN क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो होगा यूडीएल लॉन्गर देन स्पान और यूडीएल शॉर्टर देन स्पान के बारे में जो होगा वो डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो होगा वो क्या होगा यूडीएल लॉन्गर देन और यूडीएल शॉर्टर देन के जो होता है वो कहते हैं सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में मतलब कल तो रोलिंग लोड के सेवरल पॉइंट लोडिंग के केस को जो था वो कहता है वहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर यूडीएल लॉन्गर देन और शॉर्टर देन स्पान के बारे में जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम चलते हैं कि यूडीएल लॉन्गर देन स्पान की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए यूडीएल लॉन्गर देन स्पान जो होता है वो बेसिकली होगा कैसे। आपको जो होता है वो ये W जो होता है वो तो आपको लोड दे रखा है, ठीक है। A जो है वो यूडीएल की लेंथ है, यूडीएल लेंथ जो होती है वो आपकी है A। एक्स हमारा एक सेक्शन है और अगर पूरे स्पान पूरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम का जो लेंथ है वो अगर L है और ये हमारा एक सेक्शन में चला गया तो हमारा ये क्या बच जाएगा, L माइनस एक्स जो होगा वो हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो अगर इस UDL की लेंथ अगर हमारे इस सेक्शन से ज़्यादा हो जाती है, UDL की लेंथ अगर सेक्शन से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉन्गर देन स्पान का केस कहलाएगा। लॉन्गर देन स्पान के केस में सबसे पहले पॉजिटिव शेयर फोर्स का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, RB इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा WX² जो हो गया वो हो गया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा पॉजिटिव शेयर फोर्स जो होगा वो कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव शेयर फोर्स पे। नेगेटिव शेयर फोर्स की अगर हम बात करें तो नेगेटिव शेयर फोर्स में देखिए ये हमारा वापस W आ जाएगा। ये लेंथ जो होती है वो हमारी A है, ठीक है। ये सपोर्ट A है, ये सपोर्ट B है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो होगा ये UDL जो होता है यदि वापस सपोर्ट से जो होता है वो बाहर गया है तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव शेयर फोर्स जो होता है वो कहलाएगा। अब नेगेटिव शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, RA इज इक्वल टू WL माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2L जो होगा वो हो जाएगा, WL माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2L जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बेंडिंग, अब कंसेप्ट वही फॉलो होगा कि जब आप पॉजिटिव शेयर फोर्स की बात करोगे तो आप A से X के बीच में लोडिंग की बात करोगे और जब आप नेगेटिव शेयर फोर्स की बात करोगे तो B से X1 कर देते हैं इसको, B से X1 के बीच की जो होगी वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WL माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2L। फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा WX बाय 2L माइनस एक्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा। अब हम आते हैं नेगेटिव शेयर फोर्स पे, नेगेटिव शॉर्टर देन स्पान पे। शॉर्टर देन स्पान में भी अब देखिए ये यहाँ पर स्पान से जो होता है वो कम हो गया है आपका, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा WA बाय L एक्स माइनस A बाय 2। फिर यहाँ पर WA बाय L माइनस एक्स माइनस A बाय 2। और बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, हम अलग तरीके से निकालेंगे। अगर हम डायरेक्ट जो होता है वो कहता है फॉर्मूले से याद करना चाहें तो WA बाय 4 L माइनस A बाय 2 होता है, बट हम जो होता है वो कहते हैं इसको अलग तरीके से निकालेंगे प्रॉपर्ली सोल्व करके, तो वो तरीका भी आपको समझा देंगे। बट ये जो होता है फॉर्मूले से हमारे पास इस तरह से जो होता है वो कहता है ये फाइंड होता है, ठीक है। एक बार ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल को जो होता है वो कहता है हम डिस्कस करते हैं। जैसे स्पान हमारा दे रखा है 30 मीटर, लोड है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ ऑफ लोड जो दे रखी है वो दे रखी है 40 मीटर। लेंथ जो है लोड की जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे वो दे रखी है हमारी 40 मीटर और सेक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 10 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी मेंशन करके जो होगा वो क्या होगा, नहीं देगा कि ये शॉर्टर देन स्पान का क्वेश्चन है या फिर लॉन्गर देन स्पान का क्वेश्चन है। ये आपको डायग्राम बना के ही जो होता है वो पता करना पड़ेगा कि ये शॉर्टर देन स्पान का है या लॉन्गर देन। डायग्राम बना के अगर आप पता करते हो तो उससे बेस्ट चीज जो होती है वो आपके लिए कुछ नहीं होगी। देखिए कैसे पता करना है, सबसे पहले तो हम AB सिंपली सपोर्टेड बीम बना देते हैं। देखिए एक बार बनाते हैं अपन, हमको पता कैसे करना है हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई। सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी लेंथ दे रखी है 30 मीटर,
जिसकी लेंथ है 30 मीटर। अब यहाँ पर हमने जैसे x मारा तो यहाँ पर 10 मीटर जो होती है वो हमारा सेक्शन हो गया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये x1 हो गया। 10 मीटर हमारा सेक्शन है तो जो लेंथ ऑफ लोड है वो कितनी है 40। तो इसको कहाँ बढ़ा देंगे अपन, इधर ही बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, लोड जो होता है वो किसके बीच में रखते हैं, A से x1 के बीच में जो होता है वो हम लोडिंग जो होता है वो रखते हैं। तो ये वैल्यू जो हो गई ये कितनी आ रही है हमारे पास 40 मीटर, ये 40 मीटर होगी। क्लियर है, तीनों चारों को कंपेयर करा, ये 10 मीटर 40 मीटर 1.5 ये हो गया। तो हम देखें सिर्फ अपन को AX1 और इसको देखना है। तो देखिए 10 ये स्पान से जो होता है वो बाहर की तरफ चला गया है, इसका मतलब ये क्या है, लॉन्गर देन स्पान का केस है। और लॉन्गर देन स्पान का केस है तो हम क्या कर सकते हैं, WX²/2L का फॉर्मूला लगा सकते हैं। W हमारे पास 1.5 हो गया, 10 x की वैल्यू 10 है, 2 इंटू एल की वैल्यू 32.5। ऐसे ही नेगेटिव का डायग्राम अगर हम बना के देखें, देखिए नेगेटिव का डायग्राम बनाते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, x1 हो, पता करते हैं कि ये नेगेटिव है या नहीं है। 10 मीटर हमारा इधर जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा लोड, तो ये टोटल जो है वो कितना है हमारा 40 मीटर है और ये कितना हो गया 30 मीटर। मतलब क्या हो गया, इससे ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वापस ये कौन सा केस है, लॉन्गर देन स्पान का केस है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लगाया हमने, लॉन्गर देन स्पान का फॉर्मूला जो होता है वो हमने पुट किया है। 30 मीटर 40 मीटर आ गया, ज़्यादा आ गया, मतलब लॉन्गर देन स्पान का केस है और हमने लॉन्गर देन स्पान का फॉर्मूला ही यहाँ पर पुट किया, WL-x² जो होता है वही हमने पुट किया है। फिर उसके बाद आया बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट mx इजिकल टू क्या हो जाएगा, WX/2 L-x, तो कितना आ जाएगा 150 किलो न्यूटन मीटर जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायग्राम बना के जो होता है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये UDL शॉर्टर देन स्पान का क्वेश्चन है या फिर UDL लॉन्गर देन स्पान का जो होता है वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, इतना आप उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं वो शॉर्टर देन स्पान का जो होगा वो करेंगे। एक बार इतना उतार लीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि UDL शॉर्टर देन स्पान के क्वेश्चन को जो होता है वो कहते हैं हम देखना शुरू करते हैं। देखिए हमको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है, सिंपली सपोर्टेड बीम की लेंथ जो होती है वो आपकी 20 मीटर है, 20 मीटर है। W जिसका दे रखा है वो दे रखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। स्मॉल a मतलब UDL की लेंथ वो दे रखी है, इसको हम लिख देते हैं UDL लेंथ। UDL लेंथ जो दी है वो हमको दी है 5 मीटर। UDL लेंथ जो हो गई वो हमारी क्या हो गई 5 मीटर हो गई। x की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है हमें 8 मीटर जो होती है वो दे रखी है, मतलब सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें पॉजिटिव निकालें। पॉजिटिव में हमारा प्रोसेस वही है, A से x के बीच में लोडिंग चेक करेंगे। 8 सेक्शन है और UDL की लेंथ 5 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सेक्शन के अंदर अंदर आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया शॉर्टर देन स्पान का केस हो गया। तो शॉर्टर देन स्पान का केस हो गया तो शॉर्टर देन स्पान का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, WA/L x माइनस A/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड चले हम कि भाई नेगेटिव में नेगेटिव शेयर फोर्स, नेगेटिव शेयर फोर्स में अगर हम चलेंगे तो नेगेटिव शेयर फोर्स में अगर हम देखें तो AX1 और B, AX1 और B जो होता है वो है। अब हमारा सेक्शन का 8 मीटर इधर जा चुका है, जब सेक्शन का 8 मीटर जो होता है वो कहता है अपना इधर जा चुका है, तो हमारा इधर क्या बचा 12 मीटर। अब 12 मीटर में से UDL की लेंथ जो होती है वो कितनी है हमारी 5 मीटर जो होती है वो है। तो UDL की लेंथ जो होती है 5 मीटर है, मतलब इससे कम है, इससे कम है, मतलब ये क्या हो गया शॉर्टर देन स्पान का केस हो गया। वापस शॉर्टर देन स्पान का केस होने से हमारे पास RA की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, WA/L L-x माइनस A/2 जो होगा वो आ जाएगा। तो RA की वैल्यू वापस हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 4.75 किलो न्यूटन जो होगा वो आ जाएगा। तो हमें जो होता है वो क्या होता है, स्पान में जो वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। ठीक है, UDL को वहाँ पर रख के देखना पड़ेगा, कोई हमें लिख के नहीं देगा क्वेश्चन में कि ये शॉर्टर देन का स्पान है या शॉर्टर देन स्पान का क्वेश्चन है या फिर लॉन्गर देन स्पान का क्वेश्चन है।
आपको डायग्राम बनाकर ही चेक करना पड़ेगा कि ये लॉन्गर देन स्पान है या शॉर्टर देन स्पान है। बस अपन को ये ध्यान रखना है ए से x1 है तो पॉजिटिव शेयर फोर्स है, तो पॉजिटिव शेयर फोर्स में अपन को ए से x1 के बीच में लोडिंग रखनी है। नेगेटिव शेयर फोर्स है तो हमको बी से x1 के बीच में जो होती है वो कहती लोडिंग रखनी पड़ेगी। x1 यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट ये है कि हमें जो होता है ए से x1 के बीच में लोडिंग और यहाँ पर जो होता है बी से x1 के बीच में लोडिंग जो होगी वो हमें रखनी पड़ेगी। इतना उतार लीजिए, फिर हम बेंडिंग मूवमेंट करते हैं। अब देखिए बेंडिंग मूवमेंट की तरफ चलते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट में अगर हम देखें कि L इजिकल टू हमारा 20 मीटर है, W 2 किलोन्यूटन पर A। अब जब भी अपन बेंडिंग मूवमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो कहते हैं मैक्सिमम कब होता है, जब आप लोडिंग को सेंटर में रखो। बेंडिंग मूवमेंट जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब आप लोडिंग को कहाँ रखोगे, सेंटर में जो होगा वो रखोगे। तो हमने क्या करा, लोडिंग को जो होता है वो कहता है बिल्कुल सेंटर में रख दिया। ये हमारे पास x1 के नाम से दिया, x या x1 जो भी है, तो cx1 cxd जो हो गया वो हो गया। तो अगर हम इसको cx1 के नाम से cx1 बाई डी इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा x बाई एल, cx1 अपॉन सी डी। हॉरिजॉन्टल को पहले कंपेयर करा फिर वर्टिकल को, cx1 अपॉन सी डी किसके बराबर। सबसे पहले देखो आपको इसको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले अपन यूडीएल की बात करते हैं, सिर्फ यूडीएल की। यूडीएल में देखो सबसे पहले हाफ डिस्टेंस डिवाइड बाय फुल डिस्टेंस, तो cx1 डिवाइड बाय सी डी, cx1 डिवाइड बाय सी डी। अब पूरी बीम की बात करते हैं। तो बीम में देखिए सेक्शन तक डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल स्पान की, तो सेक्शन तक डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल स्पान हो। सबसे पहले यूडीएल में हॉरिजॉन्टल कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो क्या बीम में हॉरिजॉन्टल कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए cx1 अपॉन सी डी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 5, वो हमने रख दी। x की वैल्यू है 8 रख दी, l की वैल्यू है 20 रख दी। यहां से हमें cx1 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारे पास आ रही है 2 मीटर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 मीटर। जब cx1 2 मीटर आ रहा है तो x1d कितना आएगा, 5 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो हमारे पास ये 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्योंकि हमने जब बीच में लोडिंग जो होती है वो तो रख दी, पर हमको ये नहीं पता है कि भाई हमारे cx1 की तरफ कितना है और x1d की तरफ जो होता है वो कितना आ रहा है। तो उस चीज को निकालने के लिए ही हमने ये प्रोसेस जो होता है वो कहते किया है कि हम cx1 अपॉन सी डी इजिकल टू x बाई एल कर दिया, cx1 डिवाइड बाय 5 8 बाय 20, तो cx1 इजिकल टू हमारा आ गया 2 मीटर। अब हम देखिए टेकिंग मूवमेंट अबाउट a ले लिया। जैसे हमने टेकिंग मूवमेंट अबाउट a लेने पर देखिए ये a हो गया हमारा और ये हमारा b है, तो rb इंटू 20, फिर उसके बाद लोड देखे तो 5 इंटू 2, लोड हमारे पास आया 5 इंटू 2, क्योंकि यूडीएल में हमेशा लोड इंटू डिस्टेंस होगा। अब ये 8.5 कैसे आया है वो देखते हैं सबसे पहले। अब यहां से आपने मूवमेंट कहां तक लिया, मूवमेंट का किस पे लिया है, मूवमेंट आपने लिया है ए पे, तो आपको डिस्टेंस कहां से मेजर करनी पड़ेगी, ए से मेजर करनी है। अब ये यूडीएल आपका कहां तक जा रहा है, डी तक जा रहा है, तो 8 + 3 कितना हो गया आपका 11, ये 8 और ये 3 11, और यूडीएल में डिस्टेंस का क्या होता है हाफ, तो 8 + 3 11, 11 - 5/2, तो हमारे पास आ गया 8.5, तो वो हमारे पास ये 8.5 यहां से आया। तो यहां से हमारा आरबी की वैल्यू कितनी आ गई 4.25। अब हमको निकालना है एमएक्स। अब हमने क्या बोला था कि आरबी या आरए जो भी हमें एक चीज जो होता है वो कहते हैं निकाले, उसके रेस्पेक्ट में जो होता है वो क्या होता है, हमको या तो लेफ्ट या तो राइट चलना है या लेफ्ट चलना है। तो हम आरबी निकाला है, मतलब हमको सारी कंसीडर कौन सी करनी है, राइट वाली। तो हम देखिए x1 से b के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है हमारी, ये 12 मीटर है, तो आरबी इंटू 12 हो गया। और यूडीएल को हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपन, wx²/2, तो w हमारे पास कितना है 2, और x की वैल्यू कितनी है ये वाली 3 ही है इधर x1 से b वाली, तो ये वैल्यू जो है हमारी 3, तो 2x²/2 आ गया। और आरबी जो होता है वो हमारा जो होता है बॉटम से है, तो उसको पॉजिटिव कंसीडर किया है, और हमारा जो 2 किलो न्यूटन आ रहा है वह जो होता है वो ऊपर से आ रहा है, तो उसको हमने नेगेटिव जो होता है वो कंसीडर किया है। तो 2 × 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 जो होगा वो आपका
हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 42 किलो न्यूटन मीटर जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है वो क्या होता है, हमने आज यूडीएल शॉर्टर देन स्पान और यूटीएल लॉन्गर देन स्पान के फॉर्मूले या फिर क्वेश्चन जो होता है वो डिस्कस किए हैं। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जो होता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जो होता है बता सकते हैं। नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे तो कोई नया टॉपिक जो होगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।